हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद इरफान सौदागर। और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं हम वीडियो की ओर और देखते हैं हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। प्रश्नावली 3.7 क्वेश्चन कह रहा है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे एक 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ठीक है, तो यहां पर हम मानते हैं मानक पहले मित्र की संपत्ति बराबर x रुपए मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y रुपए। तो यहां पर हमने पहले मित्र की संपत्ति x रुपए और दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपए दोनों की हमने मान ली। अब कंडीशंस हम देखते हैं क्या होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि क्या बनती है। अब यहां पर 2 शर्तें हैं। पहले मित्र के पास x रुपए, दूसरे के पास y रुपए। ध्यान से समझना, यहां पर एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यानी कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, यानी कि 100 रुपए दे दो, यानी कि 100 रुपए कैंसिल हो जाएंगे। सपोज करो आपके पास 200 रुपए, आप 100 रुपए किसी को देंगे तो जाहिर सी बात है 100 रुपए तो बचेगा बाद में आपको, क्योंकि 100 रुपए कैंसिल तो करना पड़ेगा बाद में। तो वही चीज बोल रहा है क्वेश्चन पे कि एक मित्र दूसरे से कहता है, एक यानी कि पहला मित्र, दूसरे यानी कि दूसरे मित्र। पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, यानी कि 100 रुपए जब दूसरा मित्र पहले वाले को दे देगा तो 100 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि पहले ने दूसरे वाले से 100 रुपए ले लिए, यानी कि दूसरे वाले केस में 100 रुपए की कमी हो जाएगी। जब दूसरे वाले केस में 100 रुपए की कमी, तो पहले वाले ने लिया ना 100 रुपए, तो उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी 100 रुपए की। ठीक है, तो एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, यानी कि 100 इसने दिया, यानी कैंसिल हो गए 100 रुपए इससे, और दूसरे वाले से पहले वाले ने ले लिया, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी कि पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि आप मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये बन गई। ठीक, तो पहली कंडीशन यहां बनी, इसको हल करते हैं। x प्लस 100 अंदर गुणा होगा 2y माइनस 200, x माइनस 2y बराबर माइनस का 200 और 100 भी उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल माइनस का 300, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट बन गई, कंडीशन फर्स्ट से। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन भी देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या बन रही है। तो सेकंड कंडीशन के क्वेश्चन पे कह रहा है दूसरा उत्तर देता है, यानी कि दूसरा उत्तर देता है, यानी कि x और y। अब ये रहा दूसरा, ठीक है, ये दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें, यानी कि पहले वाले से 10 रुपए यदि दूसरे वाले ने ले लिए, यानी कि पहले वाले से जब 10 लिए दूसरे वाले ने, तो पहले वाले से 10 रुपए कम होंगे, और चूंकि दूसरे वाले ने लिए तो 10 रुपए उसके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि अब ये इससे 6 गुना धनी बन जाएगा। ठीक है,
ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी कि मैं आपसे अब कितना बन जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि ये शर्त बन गई। यानी कि पहले वाले में क्या बोला, पहले मित्र ने दूसरे मित्र से कहा यदि आप मुझे 100 रुपए दे दें तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और विपरीत उत्तर पे क्या रिस्पॉन्स मिला, यदि आप मुझे 10 दे दें, यदि पहले वाले को दूसरा वाला रिप्लाई करता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें तो जो मैं मतलब दूसरे वाला आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये बन रही, यानी कि 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। ठीक है, 6x y इस तरफ माइनस का और 10 60 उस तरफ प्लस का। ठीक है, तो 6x माइनस वाई इक्वल 70 इक्वेशन सेकेंड। तो बात समझ में आई सभी को कि पहली शर्त क्या है और दूसरी शर्त क्या है। ठीक है, अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हल करके हम x और y के जो वैल्यू निकालेंगे यानी कि मान निकालेंगे, वही तो हमारे क्या होंगे, पहले मित्र और दूसरे मित्र की संपत्ति। तो यहाँ पर 6x है, ठीक है, यहाँ पर ओनली x है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण पहले में 6 से गुणा कर दें या फिर दूसरे में 2 से गुणा कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो हमें x या y किसी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे करते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, और जब 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में जब 2 से गुणा करेंगे तो इस 2 का 6 के साथ होगा तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, और 2 का y के साथ होगा तो माइनस का 2y रहेगा, और 70 दूनी 140, यानी कि समीकरण तीसरा किससे बन गया, दूसरे से। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी माइनस का 2y और थर्ड इक्वेशन पे भी माइनस का 2y, यानी कि दोनों में कंडीशन क्या हो गई, y और y की वैल्यू क्या हो गई, बराबर, वो भी समान चिन्ह की। अगर समीकरण 1 से 3 को हम घटा देते हैं, ठीक है, देखना यहां पर ध्यान से, समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर अब एक x माइनस 2y बराबर माइनस का 300 है, यानी कि समीकरण 1, और तीसरा क्या है, 12x माइनस 2y बराबर 140, ये समीकरण तीसरा। और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं माइनस में, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 12 में से एक x जाएगा तो 11x बचेगा, क्योंकि ये 12 यानी कि जो संख्या 12x लिखी है माइनस की है ना, तो बड़ी चिन्ह लिखी तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये प्लस का 2y यानी कि वाला y क्या है, 2y प्लस का, और ऊपर वाला माइनस का तो कट जाएगा, और माइनस का 140 माइनस का 300 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 440, और माइनस माइनस कट जाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 440 बटे 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 चौको 44, यानी कि कितना रुपया हो गया, 40 रुपये। ठीक है, यानी कि पहले जो मित्र उसके पास कितना है, 40 रुपए। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा, ये x की जगह पे कितना निकला, 40 माइनस 2y बराबर 300। ठीक है, तो माइनस का 2y बराबर 300 माइनस 40 माइनस का 2y, ठीक है, ये माइनस का 300 था, सॉरी, और जब जो दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 340 और माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे।
तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 340/2 और 2 से कट जाएगा 170 रुपये, यानी कि दूसरे के पास कितना निकला 170 रुपये। पहले वाले मित्र के पास 40 रुपये और दूसरे के पास 170 रुपये। यानी कि अब हम क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। सत्यापन करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर ध्यान से। पहले मित्र के पास कितने थे 40, दूसरे के पास कितने थे 170, ठीक है। सत्यापन क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पे पहले पे क्या बोला था, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि आप मुझे 100 रुपए दे दें, और जब आप 100 रुपए ले लेगा पहले वाला, दूसरे वाले से ये फर्स्ट था ना और ये सेकंड, आपको समझ लीजिए, जिसे नहीं समझ में आएगा तो उसको यहाँ आई होप कि क्लियर हो जाएगा। पहला मित्र दूसरे से कहता है यदि आप मुझे 100 रुपए दे दें, यदि यानी कि पहले वाला दूसरे से अगर 100 रुपए ले लेगा तो 140, तो दूसरे वाले के पास कितना बचेगा, फिर 100 रुपए कम हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा ओनली 70 रुपए। तो यही बोला था ना उसने कि जो मैं हूं क्या हो जाएगा दोगुना, यानी कि ये क्या हो गया, अब जो सेकंड वाले के पास बचे धन का क्या हो गया दोगुना, ठीक है ना। पहली कंडीशन यही थी, ठीक है। दूसरे वाले में रिप्लाई क्या मिलता है कि पहला वाला कहता है यदि तुम मुझे 10 रुपए दे दो, यानी कि ये जो पहले वाला है 10 रुपए क्या करते दूसरे वाले को दे दे, यानी कि 10 रुपए दे दे, ठीक है। और इस केस से फिर क्या हो जाएगा 10 रुपए कम हो जाएगा, यानी कि इसके पास 30 बचेगा, इसके पास 180। तो दूसरा वाला कहता है मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा, यानी कि अगर 180 देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है 6 गुना तो हो गया 30 का। तो ये सत्यापन हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया ये अच्छी प्रश्नावली है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आगे आप जो एग्जाम्स देंगे कभी तैयारी करेंगे आप, ऐसा तो है नहीं आपको 10th तक ही पढ़ना, आगे चल के तैयारी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करेंगे किसी भी एग्जाम्स की, तो इस टाइप के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं बता दूं आपको कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को खोलते ही अबाउट में जाएंगे, वहां पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शो किया हुआ है, ठीक है। आप व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।